सबको यथा योग्य नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका शीर्षक है एक बूंद और इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। इस कविता में ये बताया गया है कि जब एक बूंद बादलों से निकलकर आगे बढ़ती है तो वो क्या सोचती है और अंत में वह कहाँ पर जाकर गिरती है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं, हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं या नहीं, किंतु हमें केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इस बात को सोचे बिना कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं। क्योंकि हम जब प्रयास करेंगे तभी तो हमारी मेहनत जो है सफल होगी। तो इस कविता के माध्यम से यही सब बताने की कोशिश की गई है। बहुत ही सुंदर कविता है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। अब ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, कि जैसे ही बादलों की गोद से बूंद जो है कुछ आगे बढ़ती है। देखिए यहाँ पर चित्र के द्वारा भी दिखाया गया, कितना सुंदर चित्र बनाया गया है। बादल दिखाए गए हैं, बादलों की गोद से जैसे ही बूंद आगे बढ़ती है तो वो सोचने लगती है कि सोचने फिर यही जी में लगी, कि वो फिर से जो है मन में यह सोचने लगी, बार बार उसके मन में यही ख्याल आने लगा, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, कि मैंने अपना घर जो है किस लिए छोड़ा और मैं अपने घर से किस लिए बाहर निकली। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब यहाँ पर वो अपने ईश्वर से पूछती है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बच जाऊंगी या धूल में मिलकर समाप्त हो जाऊंगी, मिट जाऊंगी, ठीक है, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या मैं किसी अग्नि के जलते हुए अंगारे पर गिरकर नष्ट हो जाऊंगी, जलकर भस्म हो जाऊंगी, या किसी कमल के फूल में चू पड़ूंगी अर्थात गिर पड़ूंगी, या फिर मैं किसी कमल के फूल पर गिर पड़ूंगी। इस प्रकार से वो अपने ईश्वर से पूछती है कि उसके नसीब में क्या लिखा है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अनमनी मतलब बिना मन के, ना चाहते हुए भी, ठीक है। अब जब वो अपने घर से आगे निकल गई और वो इसी सोच विचार में है कि उसके भाग्य में क्या होगा, वो बादलों की गोद से निकल पड़ी है, आराम की जिंदगी से बाहर आ चुकी है, अब क्या वो बच पाएगी या धूल में मिल जाएगी, या किसी अंगारे में जलकर राख हो जाएगी, या किसी कमल के फूल में गिर पड़ेगी। यही सब सोचते सोचते जब वो आगे बढ़ती है तभी उसके साथ क्या होता है कि वह उस काल एक ऐसी हवा चलती है, अर्थात हवा का जो प्रवाह होता है, हवा का बहाव जो है उसे समंदर की ओर ले जाता है। अनमनी मतलब ना चाहते हुए, बिना मन से जो है वो हवा के बहाव में जो है समंदर की ओर बह चलती है। जब ऊपर से आकाश से वो बादलों से नीचे निकलकर गिर रही है तो हवा का एक झोंका आता है और उसे समंदर की ओर धकेल कर ले जाता है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। अब जब वो समंदर की ओर आगे बढ़ी तो क्या होता है कि एक सुंदर सी सीप का मुंह खुला हुआ होता है, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। वो बूंद जो है उसमें गिर गई और मोती का रूप धारण कर लिया, अर्थात सीप के अंदर गिरकर वह मोती बन गई। अब यहाँ पर कवि ने हमें संदेश दिया है इस बूंद के माध्यम से, क्या कि
लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते हैं कि लोग जब अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करके जब वो बाहर निकलते हैं तो वो इसी तरह की सोच में डूबे होते हैं और इसी प्रकार से वो झिझक रहे होते हैं। उनके मन में डर का भाव होता है, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, मतलब जब उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, कि लोग जब अपना घर छोड़ते हैं, जब उनको अपनी मंजिल या सफलता पाने के लिए घर छोड़कर घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो वो बहुत ही झिझक रहे होते हैं, उनके मन में डर का भाव होता है और वो सोच रहे होते हैं कि क्या वो सफल हो भी पाएंगे या नहीं, उनको अपनी मंजिल मिलेगी भी या नहीं। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बूंद लो मतलब बूंद के समान, कि जब वो घर छोड़ते हैं, कि अक्सर जब वो अपना घर छोड़ते हैं तो बूंद के समान उनको भी क्या फायदा होता है, कि जिस प्रकार से बूंद जो है घर से निकलने पर मोती बन जाती है, सीप में गिर जाती है, उसी प्रकार से उनको जो अपना घर छोड़कर झिझकते हुए बाहर निकलते हैं उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। उनको यह विश्वास होना चाहिए कि वो भी इस बूंद की तरह ही अच्छी जगह जाकर समाहित हो सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार से इस बूंद को अंत में सीप मिली, अर्थात वो बहुत ही घबराती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसको अंत में सफलता मिली, बहुत ही अच्छी स्थिति में वो पहुंच गई, अर्थात उसको सीप में स्थान मिल गया। उसी प्रकार से सभी लोग जो हैं, जो झिझकते हुए घर से बाहर निकलते हैं, उनको कुछ ना कुछ अच्छा ही प्राप्त होता है। अर्थात हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही ये कविता समाप्त होती है।